गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? जी गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया। हेलो राज। हेलो हेलो। हेलो राज। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड इवनिंग राज जी, कैसे हैं आप लोग? राज को पता नहीं। जी आदित्य बताइए भाई। सर मैं डोरेमोन देख रहे हो क्या? सर खाते वक्त देख रहे थे सर। अभी जस्ट खाना फिनिश हो गया मेरा। चलिए, अच्छी बात है, देखना चाहिए। जी स्टार्ट करें क्या क्लास? जी मोनी जी, कैसी चल रही स्टडी आपकी? जी सर। नंदनी जी बताइए भाई, कल आप नहीं आए थे। हाँ सर, वो घर पे फंक्शन था इसलिए। काम हो रहा है? गुड इवनिंग सर। हाँ सर। जी गुड इवनिंग, कैसे हो महाराज जी? बढ़िया सर। कल आपसे के दर्शन लिए हुए, बड़े दिन हो गए थे। क्या सर? बोल रहा हूँ आपसे बात किए बड़े दिन हो गए। हाँ हाँ। कंटिन्यू कब से हो रहे हो ये बताओ पहले। क्या सर? अरे कंटिन्यू कब से हो रहे हो? वही पाइथन से कल नहीं परसों से। पाइथन से स्टार्ट हो जाओगे? क्यों नहीं सर, क्या आप बात कर रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं पाइथन पाइथन स्टार्ट हो। कॉलेज में पढ़ाए पांच, वीकेंड पे लेक्चर होते थे 3-3 घंटे के। 5 लेक्चर में पूरा पाइथन खत्म कर दिया, क्या बताएं, बड़ा दुख है। 5 लेक्चर में पाइथन ही खत्म हो गया? हाँ हाँ, वो वीकेंड कोई पे वो भी एप्लीकेशन बनवाया उन्होंने जीयूआई का? कुछ नहीं सर, केवल वही जो सी में पढ़ाते हैं ना, वो डेटा प्रिंट कराना, लूप चलाना, यही सब। इतना बोरिंग। तो ये तो सबको आता ही है। मैं बोलूंगा नॉर्मल कितनी बार प्रोग्रामिंग कर लीजिए यही। तो सब तो। नहीं नहीं सर, जानते जीयूआई सी। बेस पे काम कैसे करना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे बनाना है, वेब एप्लीकेशन कैसे बनाने हैं, इस ये पे सब काम करना चाहिए। नहीं, ये सब नहीं। सी में वही, सी ठीक प्लस है, वही पाइथन में। देखिए वहां पर वो बहुत सारे कोर्सेज में ऐसे पढ़ाते नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ पाइथन नाम देते हैं ना, तो सिर्फ पाइथन के चक्कर में पड़े रहते हैं कि सिर्फ पाइथन पढ़ा दिया जाए। और सिर्फ पाइथन पढ़ लेने से या सिर्फ प्योर जावास्क्रिप्ट पढ़ लेने से या सिर्फ प्योर नोड जेएस पढ़ लेने से आपका काम नहीं होने वाला है। जैसे हमने नोड जेएस जब स्टार्ट किया था तो हमने नोड जेएस के अंदर नोड जेएस कोर, उसके बाद एक्सप्रेस जेएस, मोंगो डीबी, है ना, टेम्पलेट इंजन पढ़ा था, और भी कई सारी लाइब्रेरीज को हमने पढ़ा था, तब जाके कहीं एक प्रोजेक्ट हम बना पाए थे। या अभी जावास्क्रिप्ट की बात कर लो, अभी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें जब प्रोजेक्ट बनाने की बारी आएगी तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट से प्रोजेक्ट नहीं बनता है। उसमें आपको शायद बूट स्टेप यूज करना पड़ जाए, आपको एचटीएमएल यूज करना पड़ेगा, सीएसएस यूज करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, और भी कई सारी लाइब्रेरी जैसे स्वीट अलर्ट है, एनिमेशन डॉट स्टाइल है ना, इन सब का भी यूज करना पड़ेगा। तो एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे तब आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे चीजों की वर्क फ्लो क्या है, काम कैसे चल रहा है ना, ये सारी चीजें हैं। पाइथन के अंदर भी हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जो शुरुआती दौर होगा थोड़ा कंसोल का दौर होगा, है ना, इसलिए 4 महीने कोर्स चलेगा, बहुत टाइम है इसमें, हम लोग काफी चीजों को हैंडल करने वाले हैं। जी, तो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्टिंग, यानी कि जीरो से स्टार्ट होगा। अगर आप
आपकी प्रोग्रामिंग स्किल इम्प्रूव नहीं है तो बिल्कुल आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं, पाइथन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन में भी बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम लोग इस पे बात करेंगे जिस पे अभी हम काम कर रहे थे। तो लास्ट टाइम आपको टास्क दिया गया था, चलिए उसको कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम होगा करने में। ठीक है, तो लास्ट टाइम टास्क ये था कि इसमें डुप्लीकेट ईमेल इंसर्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अभी देखिए डुप्लीकेट कई सारा ईमेल इंसर्टेड है इस तरीके से। डुप्लीकेट ईमेल इंसर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें कुछ काम करना है। कब नहीं इंसर्ट होना चाहिए? जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं, उसके बाद हम सर्च काम करेंगे, यानी कि यहाँ से सर्च करने पे ये डेटा फिल्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला जो यहाँ पर हम इनपुट करेंगे, उसके बाद हम जो यहाँ पर इनपुट किया गया ईमेल है उसको यहाँ पर मैच करेंगे। क्या इसमें पहले से वो ईमेल मौजूद है? अगर वो ईमेल यहाँ पर होगा तो हम इंसर्ट नहीं होने देंगे, बल्कि यूजर को मैसेज देंगे कि ये ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से लिस्ट में है। तो ये काफ़ी अमेजिंग फंक्शनैलिटी है, क्योंकि ईमेल वगैरह यूनिक होना चाहिए, है ना, या कुछ भी आप यूनिक रख सकते हो। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स की बात करें हम किसी स्कूल में, तो स्टूडेंट के लिए एक आईडी मिलती है उनको, है ना, उनका एक इनरोलमेंट नंबर होता है, वो सबका यूनिक होता है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी भी यूज़र के इन्फॉर्मेशन को, तो सभी यूज़र का यूनिक इन्फॉर्मेशन रखिए, किसी एक फील्ड को आप यूनिक बना दीजिए, चाहे आप ईमेल को ही बना दीजिए। नेम को आप नहीं यूनिक बना सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि अमित के नाम से 4-5 स्टूडेंट हो सकता है कि अनूप के नाम से 4-5 स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आप ईमेल को यूनिक बनाएंगे तो ईमेल एक ही हो सकता है ना। अगर एक बार कोई ईमेल बन चुका है तो उसके भले ही आपके नाम पे ही किसी ने ईमेल बना लिया है और आप ही अपने नाम पे ईमेल बनाने जाएंगे, अगर पहले से किसी ने उस ईमेल को चूज कर लिया है तो आप नहीं बना पाएंगे, आपको थोड़ा स्पेलिंग में इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करते हैं, यानी कि सर्वर साइड में जब हम काम करते हैं, तो ईमेल वगैरह भी वेरीफाई कर लेते हैं कि जो यूजर ने अभी तो हम कुछ भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई भी करते हैं ओटीपी वगैरह भेज के, है ना। तो नोड जेस वगैरह में, यानी कि सर्वर साइड में जब हम काम करते हैं तब ऐसी चीज़ों पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर भी ये चीज़ यूनिक करना सीखेंगे कि भले ही हमारे पास वेरिफिकेशन का कोई वो नहीं है, लेकिन बट फिर भी हम यहाँ पर जो है डुप्लीकेट ईमेल इंसर्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैसे क्या टेक्निक होगा उसको सोचना होगा। तो ये एक एरे है ना, ये एक एरे है। अब इसके अंदर डुप्लीकेट ईमेल फाइंड करने के लिए जो ईमेल यहाँ पर इनपुट किया गया है उसको मैच करना होगा, क्या इसमें है? अगर है तो हम यूजर को इंसर्ट नहीं होने देंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन वाला हमारा जो फंक्शन होगा, और ये देखिए ऑन सबमिट वाला फंक्शन है ना, सबसे पहले हमने चेक किया है क्या एम्प्टी फील्ड है कोई। अगर एम्प्टी है, मैंने नॉट इक्वल टू से चेक किया, यानी कि एम्प्टी नहीं है तभी ये डेटा रजिस्टर होगा। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो ये मैसेज जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज इंसर्ट होने से पहले अभी हमें चेक करना है ईमेल के बारे में। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है। ये एक एरे है, इस कोड को थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कोई भी नया डेटा इंसर्ट ना हो। अब इस लिस्ट के अंदर देखिएगा बहुत सारे ईमेल डुप्लीकेट है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से नया ईमेल रजिस्टर करूंगा और यहाँ से मेल मैच करूंगा, क्या यहाँ पर मैच कर रहा है? अगर मैच करेगा तो हम उसको इंसर्ट नहीं होने देंगे। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग को वॉइस क्लियर है, मेरी वॉइस में कोई इशू तो नहीं है जी? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक ईमेल एक बार बनाइए जरा, लेट चेक ईमेल के नाम से। तो जरूरी नहीं कि चेक ईमेल के नाम से बनाया जाए, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। ईमेल चेक करके हम यहीं पर रखेंगे। तो एरे जो है आपका ऑल यूजर डेटा, इसके लिए आप फाइंड फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, यानी कि फाइंड फंक्शन कॉल करिए। तो फाइंड क्या है? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि एरे के लिए ही अप्लाई किया जाता है। इस एरे के अंदर कुछ फाइंड करना है, अगर आपको मैच करना है तो आप फाइंड फंक्शन को कॉल कीजिए।
आपको ऐसे कॉलबैक फंक्शन का डिफिनीशन करना है इस तरीके से। और यहाँ पर जो हम डेटा लिखेंगे इसके अंदर एक एक करके सारा डेटा आएगा, ये जो डेटा है, ठीक है ना। अब इसी डेटा के अंदर से हम ईमेल वाली प्रॉपर्टी को रीड करेंगे और इस ईमेल से मैच करेंगे जो यूजर ने इनपुट किया है, ये वाला ईमेल। तो डेटा के अंदर एक एक करके सारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अभी हमें यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से रिटर्न ना करें, हमें यहाँ से रिटर्न ना करना पड़े, इसलिए हम ये सिंटेक्स फॉलो नहीं करेंगे, हम इसी के सामने लिख देंगे। तो जो डेटा आया है उसके अंदर से डॉट ईमेल इस प्रॉपर्टी को रीड करिए। और ये इनपुट फील्ड कौन सा है, ये 0 है, ये 1 है, तो ऑल इनपुट का 1 इंडेक्स डॉट वैल्यू रीड कर लेंगे, ठीक है। ये और ऐसे ऐसे मैच कर लीजिए इसको, यानी कि डबल इक्वल टू ऑल इनपुट 1 इंडेक्स डॉट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये एक ही लाइन में कोड लिख दिया है मैंने। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इस डेटा के अंदर जो भी ईमेल आ रहा है, क्या जो यूजर ने इनपुट किया है उससे मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो वो यहाँ से फाइंड करेगा और इसके अंदर डाल देगा, यानी कि यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। मैंने कंसोल डॉट लॉग कैच किया और चेक ईमेल को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। रिलोड करेंगे टेस्टिंग पर्पस के लिए, मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल में जाएंगे, यहाँ पर मैंने आलोक लिख दिया और यहाँ पर नोटिस करिए just@gmail.com लिख देता हूँ, जो कि पहले से है वहाँ पर ईमेल। ये देखिए ना, जस्ट के नाम से बहुत सारा ईमेल है, इसलिए हमने just@gmail.com लिखा है। पासवर्ड 1 2 3 4 5 लिखूंगा और कुछ भी यहाँ पर मैं ऐसे डाल देता हूँ डमी, यहाँ पर भी मैंने डमी इन्फॉर्मेशन डाल दिया। तो just@gmail.com यहाँ पर भी आपने लिखा है और पहले से इस लिस्ट के अंदर भी है। तो अभी डेटा फाइंड करके कंसोल होना चाहिए, रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया, नोटिस करिए अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों आया भाई? यस सर। मुझे लग रहा है कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई इसमें, ठीक है, बट फिर भी देखेंगे, अभी मुझे पता भी नहीं चल रहा है कितना रिकॉर्ड हुआ, क्या हुआ। ठीक है, आगे काम करें फिर हम लोग। मैं एक बार इस चीज को समझा देता हूँ, शायद मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ऐसे ही मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो ईमेल चेक करने के लिए हमने क्या किया था, देखिए फाइंड फंक्शन अप्लाई किया एरे के लिए और यहाँ पर हमने कॉलबैक फंक्शन का डेफिनेशन किया है। इस डेटा के अंदर, एरे के अंदर जितने भी डेटा होंगे एक एक करके आएंगे और उसी डेटा के अंदर से हमने ईमेल वाली प्रॉपर्टी रीड कर ली है। तो यहाँ पर वो ईमेल आ जाएगा, यानी कि पहले ये वाला ईमेल आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, एक एक करके सब आएगा, ठीक है। और हमने क्या मैच किया है, ऑल इनपुट 1 डॉट वैल्यू, इसका मतलब ये वाला यहाँ पर जो यूजर ने इनपुट किया है वो, तो पहले ये वाला ईमेल आएगा, उसके बाद यूजर जो इनपुट किया है वो अगर मैच कर गया तो यही डेटा निकल के चला जाएगा। फिर दोबारा ये वाला ईमेल आएगा, यूजर के इनपुट से मैच किया जाएगा, अगर ये मैच कर गया तो जाएगा। तीसरी बार अगर आगे बढ़ गया तो ये वाला ईमेल आएगा और यूजर के इनपुट से मैच किया जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं मैच करेगा तो अनडिफाइंड चला जाएगा। कहाँ पर अनडिफाइंड जाएगा, यहाँ पर। उसी को हमने अनडिफाइंड को चेक कर लिया है, क्या अनडिफाइंड है तभी डेटा रजिस्टर होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं है तो ये स्वेल चलना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट, इस तरीके से हमने इसको अचीव किया। जी बताइए। अच्छा सर, जो वो डेटा था, वो डेटा असल में एक ऑब्जेक्ट आ रहा था हर इंडेक्स के लिए। हाँ, एक एक करके सारा ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर, जितना भी इस एरे के अंदर है। अब उसी ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने ईमेल वाली प्रॉपर्टी रीड की है इस तरीके से। इसके सामने लिखने का मतलब ये हो गया, यही चीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बस हमें रिटर्न करना होगा ऐसे। तो अभी भी वही बात है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले वहां पर लिखा था, ठीक है। तो अभी हमने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न करना पड़ेगा आपको फाइंड फंक्शन के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो, और रिटर्न करेंगे तभी ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो अभी भी वैसे ही काम करेगा जैसे थोड़ी देर पहले काम कर रहा था। यहाँ पर मैंने, ठीक है, शायद कोई आया है, तो यहाँ पर मैं ईमेल डाल देता हूँ इस तरीके से, alok@gmail.com, पासवर्ड और यहाँ पर फादर नेम, उसके बाद एड्रेस। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, नोटिस करिए डुप्लीकेट ईमेल, ठीक है। अगर हम ईमेल में कुछ चेंजेस कर दें इस तरीके से, रजिस्टर पे क्लिक करें तो डेटा रजिस्टर हो जाएगा। अब हमें सर्च पे काम करना है, तो सर्च वाले फील्ड को हमने सेलेक्ट किया इस तरीके से,
यहाँ पर है ना, और हमने कंसोल भी किया है, तो पेज रिलोड हेलो। करेंगे तो कंसोल में चला जाएगा। जी सर मैं ये पूछ रही थी, यहाँ से हमने सिर्फ ईमेल को फेच फाइंड करने के लिए कोड किया है ना, अदरवाइज अगर हम नेम या फिर पासवर्ड या एनी एंट्री के द्वारा करेंगे तो उसके लिए अलग से कोड करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं ईमेल के लिए भी मैच करूं और नेम के लिए भी मैच करूं, दो जगह पे अगर आपको मैच करना है तो यहाँ पर आप एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। यानी कि अगर आपको दो डेटा मैच करना है तो यहाँ पर आप एंड ऑपरेटर लगाइए इस तरीके से, और अगला भी मैच करिए। जैसे कि हमें डेटा के अंदर से नेम भी मैच करना, तो डेटा डॉट नेम लिखेंगे इस तरीके से, और उसको भी मैच कर लेंगे ऑल इनपुट का जीरो इंडेक्स डॉट वैल्यू, ऐसे है ना। तो अब ये दोनों मैच किया जाएगा। अगर आप दूसरा कोड नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे ही एंड ऑपरेटर लगा दीजिए। तीसरा भी मैच करना है तो एंड ऑपरेटर लगा के मैच कर लीजिए, ठीक है ना। तो जनरली हम ईमेल के लिए सिर्फ मैच कर रहे हैं कि ईमेल हमारा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नेम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नेम हमारा यूनिक नहीं हो सकता है। हो सकता है आपका मोनी सिंह नाम है तो और भी तो लड़कियां हैं जिनका मोनी सिंह नाम होगा, या कोई नंदनी है तो नंदनी नाम की बहुत सारी लड़कियां होती हैं, प्रशांत हैं तो प्रशांत के नाम से बहुत सारे लड़के होते हैं, आदित्य हैं तो आदित्य के नाम से काफी सारे लड़के होते हैं, है ना। तो नेम नहीं यूनिक रखा जा सकता है, क्योंकि Yes. नेम के नाम हो सकता है कि हमारे ही क्लास में 2-3 लड़के आदित्य के नाम से पढ़ रहे हो, इसलिए ईमेल, क्योंकि ईमेल जो होता है वो सबका यूनिक होता है ना। ईमेल एक बार जिसका बन गया तो वो यूनिक रहेगा, दोबारा उसके नाम से कोई ईमेल नहीं बना सकता, इसलिए हम ईमेल को ही यूनिक रखते हैं। पासवर्ड को भी हम यूनिक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आदित्य की भी पासवर्ड यही हो और तुम्हारा भी पासवर्ड यही हो। फादर नेम भी मैच कर सकता है ना, और एड्रेस भी मैच कर सकता है, हो सकता है कि आप दोनों एक ही गांव के हो, इसलिए हम इसको यूनिक नहीं रखते हैं। यूनिक उसी को रखेंगे जो यूनिक होता हो, है ना। यूनिक ईमेल रहता है, मोबाइल नंबर भी यूनिक हो सकता है, आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं, समझ गए आप लोग। या हम अपनी तरफ से कोई आईडी जनरेट कर सकते हैं यूनिकनेस के लिए, अपनी तरफ से कोई आईडी। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें एक इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, या हमें रोल नंबर दिया जाता है कि आपका ये रोल नंबर है, और वो रोल नंबर जो है किसी से मैच नहीं करेगा, या इनरोलमेंट नंबर वो किसी भी मैच नहीं करेगा, पूरे कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट से मैच नहीं करेगा, है ना। इस तरीके की चीजें होती हैं। परफेक्ट। तो अभी हमें सर्च पे काम करना है। सर्च को हमने सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि सर्च वाले इनपुट फील्ड को इस तरीके से कंसोल किया है, यहाँ पर दिख रहा है परफेक्ट। तो सबसे पहले हम इसी पे ऑन इनपुट लगाएंगे सर्च एलिमेंट पे। तो यहीं पर कोड किया जा सकता है, कहीं पर भी आप कोड कर सकते हो, नीचे ही कर लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये शो का फंक्शन है, इसके ठीक नीचे आ जाएंगे, एक कमेंट पास करेंगे इस तरीके से सर्च कोडिंग, ठीक है। तो मैंने कोडिंग लिखा, और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो हमारा सर्च एलिमेंट है डॉट ऑन इनपुट, यानी कि इस पे इनपुट होने पे मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ। तो मैंने ऑन इनपुट इसके नाम से इवेंट को एक्सेस किया, कॉल बैक फंक्शन का डेफिनेशन करेंगे, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ सर्च के नाम से, इसका डेफिनेशन मैं नीचे करूंगा। तो सर्च के नाम से मैंने फंक्शन कॉल किया, इसका डेफिनेशन मैं इसके ठीक नीचे करूंगा। तो कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से, सर्च के नाम से ऐसे बनाइएगा कांस्टेंट, और यहाँ पर हम सबसे पहले अलर्ट करके देखेंगे। तो सर्चिंग लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से, मैंने लिख दिया सर्चिंग। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उस पर ऑड करिएगा। तो जब हम इनपुट करना शुरू करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा और अलर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम इनपुट करेंगे अलर्ट हो जाएगा। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैं इनपुट करूंगा, नोटिस करिए अलर्ट हो गया ना, सर्चिंग लिख के आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जैसे आप इनपुट करेंगे तो ये जो इनपुट किया गया डेटा है वो आपको चाहिए होगा, तो उसको निकाल लेंगे हम। तो इनपुट डेटा हमें कैसे मिलेगा जी, लेट एक वेरिएबल बना लिया जरा तरीके से वैल्यू के नाम से, और बस आपको कुछ नहीं करना है, सर्च एलिमेंट डॉट वैल्यू रीड कर लीजिए इस तरीके से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, है ना। अलर्ट करके देख लेते हैं, मैंने अलर्ट में वैल्यू लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। एक बार टेस्टिंग करेंगे इस चीज की भी। तो मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ, ये देखिए ए मिल गया इस तरीके से, फिर मैं बी लिखता हूँ इस तरीके से तो बी मिल गया। अब मैं यहाँ पर नोटिस करिए कैपिटल ए लिख रहा हूँ, तो अभी हमें कैपिटल ए मिला, ठीक है। फिर मैं कैपिटल बी लिखता हूँ तो नोटिस करिए कैपिटल बी मिला। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहे कैपिटल लिखूँ या स्मॉल लिखूँ, मुझे हमेशा स्मॉल में ही वैल्यू मिले,
ठीक है, तो स्मॉल में ही कन्वर्ट करके हम मैच करेंगे। इसको मैं यहीं पर कन्वर्ट कर देता हूँ, तो डॉट टू लोअर केस इसके नाम से फंक्शन कॉल करिएगा। ये जो केस होगा इसका सी कैपिटल होगा, तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर केस में अगर आपको कन्वर्ट करना है यानी कि कैपिटल लेटर में, तो आप अपर केस के नाम से फंक्शन कॉल कर सकते हो। अब यही चीज नोटिस करिए, यहाँ पर मैं कैपिटल ए लिख रहा हूँ बट मुझे स्मॉल ए मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर कैपिटल ए मैंने लिखा है, ये देखिए है ना। फिर कैपिटल बी लिख रहा हूँ तो मुझे स्मॉल बी मिलेगा, है ना। ये देखिए फिर कैपिटल सी लिखूंगा तो मुझे स्मॉल सी लिखेगा मिलेगा। अगर मैं स्मॉल जी लिखूं तब भी हमें स्मॉल में ही मिलेगा। ये देखिए ना, इस तरीके से परफेक्ट। तो अभी हमें इनपुट फील्ड का वैल्यू मिल चुका है। अब हमें इस टीआर को फाइंड करना है। जैसे इनपुट होगा इस टीआर को निकाल लेंगे हम, जितना भी टीआर है सबको निकालना होगा आपको। तो यहाँ पर आ जाते हैं जरा अपने कोड में, एक वेरिएबल बनाएंगे जरा इस तरीके से, लेट ऑल टीआर के नाम से, या सिर्फ टीआर के नाम से, या ऑल टीआर कर लेते हैं क्योंकि इसमें सारा टीआर आएगा। ठीक है, तो मैंने ऑल टीआर के नाम से वेरिएबल बनाया। और मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास वेरिएबल है रजिस्टर आरईजी लिस्ट, इसके नाम से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करता हूँ और मैं टीआर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके अंदर से सारा टीआर सेलेक्ट होके आ जाएगा। एक बार कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं ऑल टीआर को, इस तरीके से टर्मिनेट करेंगे, रिलोड कर लेंगे। बड़ी ही पेशेंस के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए। ये ऐसे कोड होते हैं कि जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, हमको बिल्कुल क्लियर है सब कुछ, लेकिन जब आप करने लगोगे ना तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इन फंक्शनैलिटीज को आप तोड़ तोड़ के समझिए, है ना। जैसे सर्च का काम, आप सर्च पे अपना हाथ बना लीजिए। इस सर्च का काम 4-5 बार आप प्रैक्टिस करिए कि हाँ सर्च पे कैसे काम करना चाहिए, इंसर्ट पे कैसे काम करना चाहिए, डिलीट पे कैसे काम करना चाहिए। सभी का काम आप 4 से 5 बार करिए। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ भी याद नहीं करना, प्रैक्टिस करना है, सिर्फ आपको अपने लॉजिक को बिल्ड करना है और कोड को बड़े ही इत्मीनान से करना है, थोड़ा सा समझ के करना है। भले ही 1 घंटे का वीडियो है, 2 घंटा लग जाए देखने में, लेकिन कोड को समझ के ही करना है आपको। ठीक है, तो अभी हम इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे हम इनपुट फील्ड में इनपुट करेंगे सारा टीआर हमें मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ इनपुट कर रहा हूँ, नोटिस करिए नोड लिस्ट आ गया ना, जितना भी टीआर है वो हमें मिल चुका है। ये देखिए पहला टीआर, दूसरा टीआर, तीसरा टीआर, चौथा टीआर, है ना। इस तरीके से जितना भी टीआर है सब मिल चुका है। तो अभी हमने टीआर के अंदर से टीडी रीड करना है, तो ये कंसोल हटा देता हूँ मैं। नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए टीआर आपका कहाँ है, ऑल टीआर के अंदर। तो अभी हमें लूप चलाना होगा, ठीक है ना, तब जाके हम टीडी को फाइंड कर पाएंगे इस टीआर के अंदर से। क्योंकि जितना भी टीआर है, जैसे ऑल टीआर है ना, ये पूरा टीआर है, तो इसके अंदर ये जो पहला टीआर है इसके अंदर 4-5 टीडी होगा, फिर ये दूसरा टीआर इसके अंदर 4-5 टीडी होगा, है ना। तो सभी टीडी को निकालना पड़ेगा हमें एक एक करके। ठीक है, तो हम लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर आप लूप चला लीजिए इस तरीके से, फॉर लूप चला लेंगे इस तरीके से। लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई के नाम से और इसका वैल्यू हम 0 रखेंगे क्योंकि हमें 0 से लूप चलाना है। और आई लेस देन लगाएंगे ऑल टीआर डॉट लेंथ, ऑल टीआर डॉट लेंथ, इसकी लेंथ तक जाना है हमें। तो मैंने ऑल टीआर डॉट लेंथ पास कर दिया। उसके बाद हम आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिफाइन करेंगे, यानी कि आई प्लस प्लस, इस तरीके से। उसके बाद अब हमें क्या करना है, टीडी को निकालना है, जितना भी टीडी है सबको निकालना है। तो लेट एक और बनाइए इस तरीके से ऑल टीडी के नाम से। और कैसे टीडी मिलेगा हमें, ये जो टीआर है इसको आई देना है और डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको टीडी को रीड कर लेना है। तो कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, जैसे हमने यहाँ पर टीआर स्मॉल में लिखा था, तो यहाँ पर हम टीडी भी कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे आपकी मर्जी, यहाँ पर आप कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हो सिलेक्ट करते समय। तो टीडी स्मॉल में ही मैंने लिख दिया। टीआर का मतलब 0, यानी कि पहली बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पर 0 आएगा, तो 0 के अंदर से जितना टीडी होगा सेलेक्ट होकर इसमें चला जाएगा। उसके बाद जब दोबारा लूप चलेगा तो यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि TR1, यानी कि ये वाला टीआर आ जाएगा। अब उसके अंदर जितना भी टीडी है वो यहाँ पर जाएगा। फिर तीसरी बार लूप चलेगा, चौथी बार, ऐसे ऐसे करके जितना भी टीडी है सभी टीआर के अंदर वो सब निकल के इसके अंदर चला जाएगा। अगर हम कंसोल और डॉट लॉग करके देखें तो आपको पता चल जाएगा। मैंने ऑल टीडी को ऐसे कंसोल कर दिया, टर्मिनेट कर देंगे। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट कर लूंगा, मैं कंसोल में जाऊंगा और जैसे ही मैं इनपुट करूंगा नोटिस करिए क्या होगा। ये देखिए एरर आ गया, टीआर इज नॉट डिफाइंड बताया गया। देख लेते हैं कौन सा टीआर, अच्छा ऑल टीआर लिखना चाहिए था हमें। ठीक है, तो ऑल टीआर लिख देंगे।
उसके बाद मैं यहाँ पर रिलोड कर लेता हूँ और मैं इनपुट करना शुरू करूँगा। ये देखिए मैंने इनपुट किया ना, तो देखिए पहले वाले टीआर में जितना टीडी वो मिल गया, उसके बाद दूसरे टीआर में जो टीडी वो मिल गया, तीसरे टीआर का टीडी, चौथे टीआर का टीडी है ना। इस तरीके से सारे टीआर का टीडी हमें मिल चुका है। समझ रहे ना आप लोग, जितना भी टीआर है सबका टीडी मिल गया है इस तरीके से। परफेक्ट। ये देखिए अब एक टीआर के अंदर कितना टीडी है, ये देखिए ना इस तरीके से। परफेक्ट। एक टीआर के अंदर कितना टीडी है, 7। काउंट कर सकते हो आप जी, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ये देखिए तो अभी हमें सभी टीआर के अंदर का टीडी मिल चुका है। तो हम नेम को सबसे पहले फाइंड करना शुरू करते हैं कि नेम से कैसे हम डेटा मैच करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप यहाँ पर, सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाइए जरा से लेट नेम के नाम से, ठीक है। और हम ऑल टीडी के अंदर से, तो यहाँ पर नोटिस करिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मैच नहीं करना है। और ये हमारा 0 वाला, यानी कि इसके लिए हम 0 पास करेंगे। अगर हमें इस टीडी को रीड करना है तो इसके लिए हम 1 पास करेंगे, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना है, इसलिए हम यहाँ पर 1 डायरेक्ट पास करेंगे। तो ऑल टीडी 1 डॉट इनर टेक्स्ट निकाल लीजिए इसका, इस तरीके से इनर टेक्स्ट। तो इसका इनर टेक्स्ट निकलेगा। अब इसमें क्या क्या आएगा वो समझ लीजिए जरा, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने नेम डिफाइन कर दिया। तो जब हम इनपुट करना शुरू करेंगे ना, तो अभी क्या होगा वो समझिए। जैसे मैं यहाँ पर इनपुट करूंगा, जैसे ही मैं इनपुट करूंगा तो पहले ये वाला नेम आएगा सुमन, फिर ये अमित आएगा, फिर ये आलोक आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, तो क्या आया, सुमन आया, उसके बाद क्या आएगा, अमित आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आलोक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा लास्ट वाला, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ईमेल निकालना चाहते हो तो बस इसको कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए और इंडेक्सिंग नंबर 2 कर दीजिए। और यहाँ पर आप ईमेल को भी अलर्ट कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ईमेल को अलर्ट कर दिया। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया और मैं जैसे ही इनपुट करूंगा तो पहली बार पहला वाला ईमेल, उसके बाद दूसरा ईमेल, तीसरा ईमेल, चौथा ईमेल, है ना, इस तरीके से। अब हमें इसी को मैच करना है, ठीक है, और फिल्टर करना है कुछ। जैसे कि सुमन अगर मैच कर रहा है तो सुमन ही दिखना चाहिए, बाकी का हाइड होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे भी 4 डेटा है तो हमें फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब डेटा की संख्या 100-50 हो जाएगा तो आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे कॉन्टेक्ट वगैरह में देखते हैं ना, हमारे पास 400-500 कॉन्टेक्ट होते हैं। अब मुझे जो है जैद का कॉन्टेक्ट निकालना है तो जैद लिख देते हैं, उसका कॉन्टेक्ट डायरेक्ट आ जाता है फिल्टर होकर। तो वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं हम। तो अभी हमें नया मैच करना है। सबसे पहले तो एक कंडीशन पास करेंगे इस तरीके से हम, इफ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोअर केस फंक्शन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नोटिस करिए सुमन में स्मॉल है, सॉरी कैपिटल एस है, यहाँ पर अमित में ए कैपिटल है। तो जो भी यहाँ पर टेक्स्ट आएगा उसको भी हम लोअर केस में कन्वर्ट करके ही चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लोअर केस लगा दिया, यहाँ पर भी हम लोअर केस लगा देंगे, ठीक है, ताकि लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। अब हमने इफ लगाया, यानी कि इफ कंडीशन हमने ऐसे डिफाइन किया। और नेम के लिए पहले चेक कर लेंगे हम। तो आप नेम के लिए डॉट इंडेक्स ऑफ फंक्शन को अप्लाई करिए, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मैंने आपको पढ़ाया होगा शुरुआत में, एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम मैच करते हैं डेटा को। तो जो इनपुट यूजर ने किया है वो इसको दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो नेम है इसके अंदर भी यूजर का नेम आ रहा है। इंडेक्स ऑफ फंक्शन इसको भी हमने कुछ दिया जो कि यहाँ पर हम टाइप करेंगे, ठीक है। तो अगर जो टाइप कर रहे हो वो इसमें कहीं पर भी मैच करेगा तो आपको ये पॉजिटिव नंबर देगा। पॉजिटिव नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये आपको नेगेटिव नंबर देगा, ठीक है। नेगेटिव का मतलब माइनस में नंबर देगा, -1, है ना, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर ये कंपेयर करने वाले हैं, क्या ये -1 नहीं रिटर्न कर रहा है, यानी कि क्या ये माइनस, इसकी वैल्यू क्या ये जो दे रहा है वो -1 के बराबर नहीं है। अगर -1 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन अगर -1 के बराबर है तो यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम करना है हमें, अगर -1 के बराबर है तो टीआर को सेलेक्ट करना है, यानी कि ऑल टीआर को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। और आई यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, डॉट स्टाइल लगाएंगे इस तरीके से। या हम ये भी लगा सकते हैं, ऑल टीआर डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड d-none, यानी कि एड d-none, ये क्लास लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हाइड हो जाएगा। और इसको कॉपी कर लीजिए। अगर पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, रिमूव d-none। तो ऐसे रिमूव d-none डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी आपका काम हो जाएगा। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया और मैं सुमन से मैच करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा सुमन, ये देखिए ना, बाकी सारा फिल्टर हो गया, सिर्फ सुमन बचा हुआ। अगर मैं और भी कुछ आगे बढ़ा दूं तो ये भी चला जाएगा, क्योंकि अब ये नहीं मैच कर रहा है। ये देखिए जहां मैच करेगा वहां आ जाएगा। अब बैक करेंगे तो बाकी का सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आपको ईमेल अगर मैच करना है तो यहाँ पर एल्स इफ दीजिएगा, एल्स इफ,
इस तरीके से डिफाइन करेंगे एल्स, उसके बाद लिखेंगे इफ। अगला कंडीशन चेक करिए, तो ऐसे यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट करूंगा और मैं बस यहाँ पर ईमेल लिख दूंगा। तो अब ईमेल के लिए चेक किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या डिफाइन करना है, अगर मैच कर रहा है तो वो नन नहीं होगा, बस यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए स्टेज को। परफेक्ट। रिलोड करके टेस्टिंग करिए। अभी मैं सुमन अगर ऐसे लिखूं तो यहाँ पर नोटिस करिए मैच कर गया। अगर मैं यहाँ पर लिखूं आलोक, तो ये देखिए आलोक जहाँ मैच करेगा वहां का डेटा आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं जो है कुछ और लिख दूं, गलत सलत लिख दूं, तो नहीं आएगा। ये देखिए ना इस तरीके से, तो कितनी बेहतरीन तरीके से फिल्टर हो रहा है। अब इसी तरीके से अगर आपको पासवर्ड मैच करना है तो पहले आप पासवर्ड निकालिए, जैसे हमने ईमेल निकाला था, तो पहले पासवर्ड निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर पासवर्ड के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाया, सॉरी वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर मैं थर्ड इंडेक्स को डिफाइन कर दूंगा। इसी तरीके से अगर आपको एड्रेस में मैच करना है या फादर नेम में मैच करना है तो आप यहाँ पर फादर नेम को भी निकाल लीजिएगा। तो मैं काम करता हूँ, फादर के नाम से या फादर नेम के नाम से जो है वेरिएबल बना लूंगा, और यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग नंबर चेंज कर दूंगा। एड्रेस के लिए भी अगर आपको डिफाइन करना है तो यहाँ पर आप एड्रेस के नाम से प्रॉपर्टी बनाइए इस तरीके से। सॉरी मैं बार बार प्रॉपर्टी बोल देता हूँ, लेकिन ये वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमें पास कर देना है। अब बस एलसी वाले को कॉपी करिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड जहाँ मैच करेगा वहाँ का डेटा मिल जाएगा। फिर से एलसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, हमें जो है फादर नेम मैच करना है तो बस यहाँ पर फादर नेम लिख देंगे। फिर से एलसी को कॉपी करेंगे और हमें एड्रेस मैच करना है तो बस यहाँ पर हम एड्रेस लिख देंगे इस तरीके से। तो अब सभी के लिए फिल्टर हो जाएगा सिंगल इनपुट फील्ड से। ऐसी फंक्शनलिटी बहुत कम लोग आपको बनाना बताएंगे, ये समझ लीजिए कि ना के बराबर। हो सकता है सिर्फ आपको वो एक डेटा मैच करना बता दें, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये जो तरीका मैं बताया हूँ बहुत ही आसान तरीका है, और एक ही इनपुट फील्ड से आप सभी के लिए फिल्टर कर सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आप कहीं पर देखें तो इनपुट फील्ड आपको यहाँ पर मतलब कुछ और ऑप्शन दिख रहे हो कि आपको किससे फिल्टर करना है, ईमेल से फिल्टर करना है, मोबाइल से फिल्टर करना है, उसको सेलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ पर लिखना शुरू करिए, है ना। तो आप भैया आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, एक ही सिंगल इनपुट फील्ड से आप सभी को सेलेक्ट कर सकते, जो है सर्च कर सकते हो। जैसे मैं DSD को मैच करूँ यहाँ पर, ऐसे मैंने लिखा DSD, तो देखिए DSD जहाँ जहाँ मैच करेगा वहाँ वहाँ आ जाएगा। ये देखिए DSD यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी DSD लिखा हुआ है, इसलिए ये भी आएगा, और यहाँ पर भी DSD है इसलिए ये भी आएगा। अगर मैं 1 2 3 4 को मैच करूँ इस तरीके से, तो जहाँ पर 1 2 3 4 मैच करेगा वहां पर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैच किया और यहाँ पर भी मैच किया। तो इसमें ऐसा होता है इंडेक्स ऑफ में कि कंटिन्यूसली अगर मैच कर रहा है ये, तो जैसे अभी मैं 5 लिख दूं यहाँ पर, तो क्या हुआ, पहला वाला चला गया क्योंकि यहाँ पर 5 मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5। और मैं यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी मैच कर रहा है, यहाँ पर भी मैच कर रहा है। अगर ये सीरियल नंबर से मैच कर रहा है सीरियल वाइज, तो ये आपको डेटा देगा। अब जैसे मैं gmail.com लिख दूं सिर्फ, तो gmail.com सभी में है लगभग, तो ये सभी को यहाँ पर रिटर्न कर देगा। ये देखिए ना इस तरीके से। हाँ, यहाँ पर मैं ऐसे लिखूं alok@gmail.com, तब आपको सिर्फ आलोक का मिलेगा, ठीक है। तो इसी ध्यान रखिएगा कि जहां से ये मैच करना शुरू करेगा वहां से आपको डेटा दे देगा। परफेक्ट। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। कुछ इशू है तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पर अगर आपको कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछिए, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। अगर आप अभी नहीं पूछ पा रहे हो सकता है अभी आपको समझ में आ गया हो, ना पूछने का मन कर रहा हो। जब आप काम करिए तब आप हो सकता है कि आपको स्टक हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब उस समय आप पूछिए, है ना। तो पूछिए आप लोग जरूर, आपकी हेल्प की जाएगी। ओके। और आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए हमें, ठीक है। हमारे चैनल को शेयर वगैरह कर दिया करिए, और वीडियोस पे कमेंट वगैरह भी करिए आप लोग, ठीक है। तो जो भी वीडियो देखिए उस पर कमेंट कर दीजिए, जैसा भी आपको लगे। मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छा ही कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो प्रॉब्लम ही कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट समझा दिया हूँ, या मैं इस टॉपिक को सही से नहीं समझा पाया हूँ, ठीक है। तो जब आप कमेंट करेंगे तो हमें भी एक फीडबैक के रूप में मिलता है वो चीज़, कि हाँ आप लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, आप लोग गेट कर पा रहे हैं हमारे पॉइंट को, कहाँ पर मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, या मुझे कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो आपका फीडबैक जरूर आना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग जी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अभी नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप क्लास के बाद पूछिए, ठीक है। जब भी सर आपको टाइम मिले पूछिए आप लोग। सर जी आदित्य जी बताइए। सर वो इंडेक्स -1 वाला एक बार फिर से बता दीजिए सर। एक मिनट। ये चीज है ना, ये चीज आप बोल रहे हैं ना। यस सर, इंडेक्स -1 होती है। इसको मैं ऐसे कंसोल कर देता हूँ इसके ऊपर।
अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एड्रेस है, मैं नेम से कर लेता हूँ, और इंडेक्स ऑफ वैल्यू मैंने पास कर दिया, कंसोल मैंने डिफाइन कर दिया। नोटिस करिए, मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ मैं और कंसोल खोल लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं ऐसे ही कुछ लिख रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, -1 0 -1 इस तरीके का डेटा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ सुमन, तो देखिए सुमन जब मैच किया, यानी कि देखिए हमें, देखिए अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस, जैसे मैंने इसको क्लियर किया। अभी जो नेम है, ये नेम है ना, ये वाला, तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया है और वैल्यू डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ एस, तो देखिए क्या आया, 0 आया, उसके बाद -1 आया। ये जो -1 आया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फील्ड है ना, तो पहले के लिए तो 0 आया क्योंकि यहाँ पर मैच कर गया। अब दूसरे में नहीं मैच किया, इसलिए क्या आया, -1 2 बार आया। देखिए यहाँ पर भी नहीं मैच किया, यहाँ पर भी नहीं मैच किया, इसलिए 2 बार -1 आया है। उसके बाद देखिए लास्ट में फिर से एस मैच किया, तो उसके लिए क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ ये चीज 0 क्यों आया है। 0 इसलिए आया है क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे ही मैच कर गया है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे ही मैच कर गया, इसलिए 0 आया। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ, देखो मैं एस छोड़ देता हूँ और उमन लिख देता हूँ, सुमन की जगह मैं उमन लिख देता हूँ, तो देखिए अभी 0 है, यानी कि जब आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर लिखा था, तो देखिए क्या आया, 0 आया। 0 का मतलब कि ये चीज यहाँ पर मैच किया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर नोटिस करिए ये यू मैच कर गया, ठीक है, तो इसके लिए 0 आया। अब नोटिस करिए 2 बार -1 आया, यानी कि इन दोनों में नीचे जो है, अभी मैंने पूरा लिख दिया है इसलिए नीचे का डेटा नहीं दिख रहा है, तो जहां जहां मैच नहीं करेगा वहां वहां -1 आएगा। फिर देखिए 1 आया, अब 1 इसलिए आया क्योंकि ये एम भी मैच कर गया, है ना, ये एम मैच कर गया ना नीचे, ये देखिए यहाँ पर, तो यू के बाद एम है, इसलिए इसके लिए क्या आया, 1 आया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप समझिएगा इस चीज को। तो पॉजिटिव नंबर देगा जब ये मैच करेगा, अब जब नहीं मैच करेगा तो ये माइनस में नंबर देगा, ठीक है। तो बस उसी को हमने कंपेयर किया है, क्या ये -1 में नंबर दे रहा है, तो -1 में नंबर दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर नॉट कि वो इक्वल टू लगा डेटा रखा मैच है, नहीं ध्यान कर रखिएगा। तो -1 में नहीं है, अगर नहीं है तब हम उसको दिखाएंगे, इसके इस लाइन लिखने का मतलब टीआर दिखेगा, और जो एल्स में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि टीआर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एल्स में कब जाएगा, जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब, तो कहीं ट्रू होगा कहीं फॉल्स होगा, ठीक है। तो कभी एल्स एग्जीक्यूट करेगा, कभी एल्स चलेगा, इस तरीके से चल रहा है क्योंकि आप लूप के अंदर हो। तो जब मैच करेगा तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, 0 और 1 इस तरीके का नंबर। पॉजिटिव नंबर 0 भी है और 1 भी पॉजिटिव नंबर है। हाँ, जब आपको माइनस में नंबर मिलने लगे तब उसको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब मैच करेगा तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, चाहे 0 1 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जब नहीं मैच करेगा तो नेगेटिव नंबर ही मिलेगा, -1। समझ गए आप लोग? जी जी आदित्य जी बताइए भाई, क्लियर है? अभी तो मैंने आपको कंसोल करके दिखाया कि इंडेक्स ऑफ को क्या दे रहा है ना। जी बताइए। आदित्य नहीं सुन पा रहे हो क्या मुझे? हेलो, शायद आप बोल रहे हैं आपकी माइक ऑफ है। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछिए।